नित्य कहा जाता रहा है। उन्होंने ब्रह्म की अद्वैतता को सिद्ध करने के लिए जब सवाल उठा कि भैया जब ब्रह्म अद्वैत है तो ये क्या है, यहाँ सब लोग बैठे हैं, बढ़िया सा हाल बना है, उज्जैनी की नगरी में हम लोग पधारे हुए हैं, मंच है, मंचेतर है, ये सब क्या है? उन्होंने नए शब्द को गढ़ा, मिथ्यात्व। एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही थी ऋषिकेश में, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांता 1997 में। जैसे ही मैंने शंकर और श्री अरविंद पर पेपर था, जैसे ही मैंने कहा कि हियर श्री अरविंदो गोज अ स्टेप अहेड टू शंकराचार्य, कई त्रिपुंडधारी विदेशी लोग खड़े हो गए। शायद हथियार रहता तो वो हमसे बहुत लंबे लंबे थे, हमको गिरा ही देते, घायल कर देते। प्रोफेसर अरविंद शर्मा चेयर कर रहे थे, उन्होंने कहा, हे भाई, प्लीज कम विद द आर्गुमेंट बेस, नॉट विद द फेथ ऑफ एनी पर्टिकुलर स्कूल। खैर, जहां उन्हें मिथ्या शब्द को गढ़ना पड़ा कि कूटस्थ नित्य है, संसार तो उससे पैदा हो नहीं सकता। श्री अरविंद, मैं केवल एक तर्क दूंगा, श्री अरविंद उन्हीं वेदोपनिषदों पर आस्था रखते हुए, और आस्था कोई फेथ भावनात्मक नहीं, तार्किक आधार पर खड़े होकर उन्हीं वेदोपनिषदों पर वो कहते हैं कि हे भाई, जब आप कहते हैं कि दूध का दही बनता है, ठीक है, दूध भी सत्य है, दही भी सत्य है, लेकिन तब जब दही बन गया तो दूध तो नहीं रह गया। श्री अरविंद कहते हैं कि एक माँ, एक महिला माँ बनने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद भी माँ ही तो रहती है। अब इसको आप थोड़ा सा ले जाकर के अपनी व्यवस्था में आप उद्धृत कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री अरविंद कहते हैं कि दर्शन जो हमारी रीजनिंग पावर है, जो दर्शन है, दृश्यते अनेनिति दर्शनम, असली व्याख्या उसके श्री अरविंद के दर्शन में मिलती है। वो कहते हैं जो शुष्क तर्क है ना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है, जब आप उस दृष्टि से देखेंगे तो दूध या तो दूध रहेगा और नहीं तो दही बन जाएगा। लेकिन अगर मातृशक्ति का उदाहरण आपको लेना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से ऊपर उठ करके, मैं शंकर की भाषा में बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और सुत्यानुग्रहित तर्क, शुष्क तर्क और सुत्यानुग्रहित तर्क, रीजन सपोर्टेड बाय रेवलेशन। श्री अरविंद उसी को फाइनाइट और लॉजिक ऑफ द इन्फिनिट कहते हैं, लॉजिक ऑफ द स्पिरिट कहते हैं। हम सब लोग इस समय धरती पर हैं, प्रकृति में हैं, लेकिन हम हैं क्या? हम सेल्फ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द एब्सोल्यूट हैं, परम सत्ता के स्वसीमित स्वरूप। स्वसीमित, स्व शब्द की, सेल्फ की क्या जरूरत पड़ी श्री अरविंद को यूज करने की? हमारा सबऑर्डिनेट, हमारा बाबू, हमारे डिपार्टमेंट का रीडर या लेक्चरर, उसको हम कहते हैं कि ये करना है, कल सवेरे 8 बजे आना है और ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम, यू विल लीड इट, तो आएगा आदेशानुसार। ब्रह्म तो अद्वितीय है, ब्रह्म तो परम सत्ता है, एब्सोल्यूट रियलिटी है, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। उसको कौन निर्देश देगा कि आप अपने को सीमित करें, कंसंट्रेट करें आप? इसीलिए सेल्फ कंसंट्रेटेड फॉर्म कहा उन्होंने, सेल्फ शब्द जोड़ा श्री अरविंद ने, स्वसीमित स्वरूप। और हम सबको उस अपने परम स्वरूप तक पहुंचना है। शंकराचार्य देखिए, दोनों एकदम अद्वैत वेदांती है, केवल जगत की स्थिति को लेकर के भेद है।
एक तरफ शंकराचार्य में वैयक्तिक मोक्ष की बात की जाती है, जीवन मुक्ति फिर विनय मुक्ति। दूसरी तरफ श्री अरविंद एक तो समग्र मुक्ति की बात करते हैं और दूसरे कहते हैं मोक्ष इज नॉट द एंड, मोक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि मोक्ष एक साधन है, मीन्स है फॉर द फर्दर डिवाइनाइजेशन ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के और आगे दिव्यीकरण के लिए यह एक साधन है, जब सब के सब अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे। और वो कैसे होगा, ये हम आप सब जानते हैं कि इस धरती पर केवल मनुष्य जो रैशनल बीइंग है, केवल मनुष्य की ऐसी सत्ता है जो अपने जिंदगी भर तिनका तिनका जोड़कर इकट्ठा करके घोंसला बनाते हुए जिसमें अभाव रह जाता है वो तो मर जाता है वही करते करते। मैं व्यावहारिक बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे जो लोग ओतप्रोत हो जाते हैं, खूब कमा लेते हैं, वह लोग एकदम आध्यात्मिक हो जाते हैं। सब कुछ छोड़कर, सारी व्यवस्था जो उसने जिंदगी भर बनाई उस सब को छोड़कर स्वयं स्व का अतिक्रमण करने की क्षमता केवल मनुष्य में है और किसी में नहीं। क्यों? हम सब दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन है कौन? एक ही परम तत्व के स्वसीमित स्वरूप है। अंतर यह है कि प्रकृति की जकड़न नीचे से किसी को कम पकड़े हुए है, किसी को ज्यादा, और ऊपर लॉ ऑफ द स्पिरिट जो परम सत्ता का नियम है, क्योंकि वो प्लंज करती है। 12 डंडे की सीढ़ी पर चढ़ने वाले छत पर आपके पास 10 ही डंडा वाली सीढ़ी है, तो आप कैसे चढ़ेंगे? 12 डंडे की सीढ़ी लगा करके किसी छत पर चढ़ सकते हैं, आपके पास 8 या 9, 10 डंडे वाली ही सीढ़ी है, आप कैसे पहुंचेंगे? छत पर जाना है, ठीक है? कैसे करेंगे? अगर ऊपर कोई व्यक्ति हो, वो लटक कर आपको हाथ अपना बढ़ा करके आपको खींच ले, तो आप छत पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 10 डंडे तक चढ़ना पड़ेगा। हम सब लोग उन्हीं डंडों पर चढ़ रहे हैं। ये मैं भौतिक उदाहरण से श्री अरविंदोनियन फिलॉसफी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक लेवल पर जाने के बाद हम लोग जब ओवर माइंड के लेवल पर पहुंचते हैं, तो जैसे आप लोग विज्ञान में जानते हैं कि नीचे से उठते उठते तमाम ये छोड़ा जाता है ना, अभी चंद्रयान छोड़ा गया था, तो एक लेवल पर जाने के बाद ग्रेविटेशन पावर खत्म हो जाता है, नहीं तो ये खींच के रखता है, वहां तक खूब ऊर्जा भेजी जाती है साथ में। अब न्यूटन थर्ड लॉ के आधार पर, अपोजिट रिएक्शन के आधार पर धड़ से निकल जाता है। जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है, वहां से फिर वो घूमना शुरू करता है, क्योंकि कोई नीचे खींचने वाला नहीं रहता। तो लॉ ऑफ द नेचर ओवर माइंड तक काम करता है। ऊपर 10 सीढ़ी तक पहुंचने के बाद जो आदमी ऊपर से नीचे झुककर आपको खींच रहा है ऊपर, वो आपसे बहुत श्रेष्ठ है। वो आपको ऊपर पहुंचाने का कार्य कर रहा है, आपका हित चिंतक नहीं है वो मात्र, बल्कि उसको स्व का बोध है कि आप भी वही हैं। इसलिए श्री अरविंद लिखते हैं कि रियलिटी प्लंजेस इनटू द वर्ल्ड। किसी झरने का पानी जब गिरता है तो एक लेवल तक आता है, नाले की तरह बहते हुए, वहां से जो है फव्वारे की तरह, कहीं अमरकंटक चले जाइए तो फव्वारे की तरह गिरता है, कहीं बड़ा तेज गिरता है, अगर सिर को बचाना पड़ता है, चोट लग जाएगी, तो पानी वहां प्लंज करता है नीचे। ठीक उसी तरह एब्सोल्यूट रियलिटी तो ऊपर है छत पर, प्लंज करती है और आपको पिकअप करती है। लेकिन 10वें डंडे का जो मैंने उदाहरण दिया, वहां तक तो आपको जाना होगा, और आप जाएंगे, सब लोग जाएंगे।
कोई एहसान नहीं करेंगे, सब लोग वही हैं। इसलिए अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रयत्नशील है। यही श्री अरविंद विरोध में विकास सिद्ध करते हैं। जहां द्वंद्व होता है, विरोध होता है, प्रकृति का और परम सत्ता का द्वंद्व होता है। प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हम ये भाषण दे रहे हैं आपके सामने, और लाभ स्पिरिट को, जो परम सत्ता है, उसको प्राप्त करने की, उसकी तरफ उन्मुख होने की बात कह रहे हैं। इस द्वंद्व में एक आधार पर खड़े होकर उसको छोड़कर उसके ऊपर पहुंचने की जब हम बात करते हैं, तो चूंकि हम सब लोग वही हैं, वही है, वही है, वही है, इसलिए सबको अपने स्वरूप पर पहुंचने का प्रयास करना आपका दायित्व है। किसी को ला ऑफ द नेचर, जो प्रकृति का कानून है, उसने कम पकड़ रखा है, थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। किसी को ज्यादा पकड़ रखा है, अभी वो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग जल्दी जग जाते हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं। चाय वाला पहली बार जो केतली लेके आता है ट्रेन में, डिब्बे में आपके, आप पहली चाय पी लेते हैं। कुछ लोग देर से उठते हैं, तो स्टेशन आता है, तब चाय खोज कर पीना पड़ता है। वही गति है। नहीं तो सबको अपने वास्तविक तात्विक स्वरूप को प्राप्त करना ही है। इससे ज्यादा मुझे बोलना नहीं चाहिए, ढेर बोल गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और यहाँ के लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं कि वो उज्जैनी नगरी में निवास करते हैं। महाराज जी को प्रणाम करते हुए